Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Today in this series of Transfer of Property Act, I will deal with vested interest and contingent interest and the difference between these two. इस वीडियो में मैं वेस्टेड इंटरेस्ट एवं कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और इससे संबंधित डिफरेंस को भी डिस्क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट की। इफ वी टॉक अबाउट द वेस्टेड इंटरेस्ट दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यदि हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये सेक्शन 19 के अंदर बताया गया है और कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट सेक्शन 21 के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट की। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ द पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम is known as vested interest. In this case, the interest in the property of the transferee is vested even though the right of the enjoyment of the property is delayed. क्या मतलब? मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। इसको वेस्टेड इंटरेस्ट तभी क्रिएट होता है व्हेन देयर इज कंडीशन ऑफ द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट। वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रॉपर्टी के अंदर तभी बनेगा यदि आप वो वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं जो स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट है और वो पूरी हो सकती है और वो पूरी हो जाती है, तो वो जो इंटरेस्ट माना जाएगा वो वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड वेयर देयर इज ए कंडीशन ऑफ हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट। जबकि हम कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इज क्रिएटेड ऑन द फुलफिलिंग ऑफ द कंडीशन और हैपनिंग ऑफ द इवेंट दैट इज अनसर्टेन इवेंट। तो जब अनसर्टेन इवेंट की बात करते हैं तो वहां पे कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट माना जाता है और जबकि वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट के घटित होने पे माना जाएगा वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन जो 19 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वो वेस्टेड इंटरेस्ट से संबंधित है और सेक्शन 19 ये कहता है इट इज एन इंटरेस्ट विच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द पर्सन वेयर देयर इज ए कंडीशन ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट एंड द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड। जब यहाँ पे कोई एक सर्टेन और स्पेसिफाइड इवेंट बताई जा रही है जिसके अंदर टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो जो इवेंट है वो कहीं ना कहीं वेस्टेड मानी जाएगी और वहाँ पे जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। एंड द पर्सन हैविंग द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी डज नॉट ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी बट ही एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इट अपॉन द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लीजिए, ए प्रोमिसेस टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी। ए बी को ये कहता है कि मैं बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा यदि जिस दिन बी एज ऑफ मेजोरिटी ऑब्टेन कर लेगा, मीन्स बी जब वो 21 साल का हो जाएगा तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो बी की हो जाएगी। तो बी विल हैव द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द एज प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो बी का इंटरेस्ट है वो ए की प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। जब कब तक माना जाएगा? जब तक कि बी जो है वो 21 ईयर की एज ऑब्टेन नहीं कर लेता। यदि हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट की, फीचर्स ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट की, तो कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? नंबर 1, इट इज ए प्रेजेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट। ये एक तरह का फिक्स्ड इंटरेस्ट है जो हमारा क्रिएट हो जाता तुरंत ही। जैसे उसने कहा कि ए ने बी से कहा कि मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी जब आप एज ऑफ मेजोरिटी ऑब्टेन कर लोगे, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट माना जाएगा। ए इज ट्रांसफरेबल, इट इज ट्रांसफरेबल एंड इनहेरिटेबल। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफरेबल भी होता है, इनहेरिटेबल भी होता है, एंड इट कैन नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन। उसको और जो इंटरेस्ट आपने जिस प्रॉपर्टी में क्रिएट कर दिया ना, आप उसे फिर बेच नहीं सकते आगे। नेक्स्ट वन इज वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय डेथ। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो डेथ के द्वारा भी खत्म नहीं होता, उसको डिफीट नहीं कर सकते आप। दिस मीन द फैक्ट दैट ट्रांसफर डिड नॉट ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर द डेथ। कि हम ये कहें कि जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफरी है, उसको पोजेशन नहीं दिया गया था प्रॉपर्टी को, मतलब उसकी डेथ से पहले, तो आप ऐसी कंडीशन में उसको डिफीट नहीं कर सकते उसके इंटरेस्ट को। And there might be a condition that is to be performed after the transfer has been taken place. यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर जिसको पूरा किया जाना चाहिए ट्रांसफर के द्वारा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर के दौरान। इट इज नॉट फुलफिल्ड। यदि वो कंडीशन पूरी नहीं होती, यदि वेस्टेड इंटरेस्ट में जो कंडीशन बताई गई है यदि वो पूरी नहीं होती, जो स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट थी, तो ऐसी स्थिति में कभी भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट विल कम टू एन एंड, वो खत्म हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट जो हम कह रहे थे। नेक्स्ट वन इज वेस्टेड इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अनसर्टेन इवेंट। जैसे मैंने आपसे कहा है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो कभी भी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन एंड स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट। वो सर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज सेक्शन 20। यदि हम सेक्शन 20 की बात करते हैं, इसके बीच वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 20 डील्स विद द एक्विजिशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन, अनबोर्न चाइल्ड। यदि कोई प्रॉपर्टी जिसको अनबोर्न चाइल्ड को ट्रांसफर करने की बात आ रही है उससे संबंधित डील करता है सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 डील्स विद द एक्विजिशन ऑफ अ वेस्टेड इंटरेस्ट in a property transferred in favor of unborn child. In case when the transfer of the property takes place in favor of unborn child, the interest in such property vests in the unborn child at the time of taking the birth of that child. Such a child may not be able to enjoy the property immediately
बट द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। भाई एक बच्चा पैदा हुआ, और पैदा होते तो ये तो है ना कि उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर लेगा, परंतु वहाँ पे उसका इंटरेस्ट तो क्रिएट हो चुका है ना उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो वहाँ पे जो उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है अनबॉर्न चाइल्ड का, जैसे ही वो जन्म लेगा वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। तो जैसे वो बच्चा जन्म ले लेगा तो वहाँ पे ये सेक्शन 20 अप्लाई होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 21 दैट डील्स विद द कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। यदि हम सेक्शन 21 की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि वो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट से डील करता है। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द पर्सन to whom such property is transferred and such interest is depend upon the happening of the specified uncertain event। यदि वहां पे जो इंटरेस्ट है वो अनसर्टेन इवेंट के घटित होने पे डिपेंड कर रहा है, एक ऐसी इवेंट जो अनिश्चित है, जिसका पूरा होना ना होना बड़ा मतलब कहते हैं अनिश्चित है, तो ऐसी घटना के घटित होने पे यदि कोई इवेंट डिपेंड करती है तो वो इंटरेस्ट कोई डिपेंड करता है, तो वो जो इंटरेस्ट होगा ना वो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट कहलाता है, जो कॉन्टीजेंसी पर डिपेंड कर रहा है, कोई कॉन्टीजेंसी। द ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट इज इन अ प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द कॉन्टीजेंट इवेंट। वहां पे जो इवेंट है वो कॉन्टीजेंट इवेंट है, तभी वो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। दिस इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी कैन बिकम वेस्टेड, परंतु यहाँ पे जो इंटरेस्ट है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट के अंदर, वो इंटरेस्ट वेस्टेड तब बनेगा यदि वो कॉन्टीजेंसी घटित हो जाए। जैसे ही वो कॉन्टीजेंसी घटित हो जाती है, वो अनसर्टेन इवेंट पूरी हो जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा, अब वो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो तो सर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है, जबकि कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। Thus, the interest in the property, right of the property, enjoyment of the property or possession or ownership in the property is dependent on the happening of a condition which may or may not take place। इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है जिसका घटित होना संभव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ए एग्रीज टू ट्रांसफर हिज हाउस टू बी। ए अपने हाउस को, ये कहता है कि मैं अपने हाउस को बी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ यदि बी जो है वो सी से शादी कर ले। और यहाँ पे होता क्या है कि बी जो है वो सी से शादी कर भी सकता है और नहीं भी, और बी ने सी से शादी कर ली मान के चलो, तो वो जो इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। परंतु यदि मैं ये कहूँ कि सी ने डी से शादी कर ली, तो वहाँ पे बी तो अब सी से शादी नहीं कर सकता, तो नेचुरली तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट, वो कॉन्टीजेंसी पर डिपेंड करेगा। कैसे, मैं आपको ये बता देती हूँ। मान के चलो सी ने डी से शादी करी है, अब डी की बाई चांस डेथ हो जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डी की डेथ हो गई तो फिर वो अब बी सी से शादी कर सकता है, तो वो कॉन्टीजेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो नेचुरली वहां पे जैसे मान के चलो सी डी की डेथ हो जाती है और बी अब सी से शादी कर लेते, बी सी से शादी कर लेता है, तो नेचुरली दैट इज ए कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट, वो कॉन्टीजेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और जैसे ही बी सी से शादी करेगा उस समय, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में बदल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यदि हम बात करते हैं कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट की, तो इसके कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। नंबर 1, द इंटरेस्ट इन द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड विल बी सब्जेक्ट टू कंडीशन विच इज नॉट सर्टेन। सीधी बात है कि कॉन्टीजेंसी इंटरेस्ट के अंदर कहीं आप देखते हैं कि वहां पे जो कंडीशन है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, वो सर्टेन इवेंट नहीं है, दैट इज एन कॉन्टीजेंट इवेंट, दैट इज एन अनसर्टेन इवेंट ऑन विच फुलफिलमेंट ऑफ द ट्रांसफर विल टेक प्लेस, फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन विल टेक प्लेस। तो वहां पे आप कहेंगे इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ डेथ ऑफ द ट्रांसफरी, यदि बाई चांस डेथ ही हो जाए ट्रांसफरी की, जिसके नाम में प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होने की बात थी, बिफोर एक्वायरिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी द कंटीजेंट इंटरेस्ट विल लैप्स एंड द ट्रांसफरर विल रिमेन द ओनर। भी ट्रांसफरर के नाम में ही रहेगी प्रॉपर्टी यदि वो कंटीजेंसी पूरी होने से पहले, यदि ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है। परंतु वहां पे मैंने आपको बताया था वेस्टेड इंटरेस्ट यदि क्रिएट हो गया है, और वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद यदि इवन ट्रांसफरी की डेथ भी हो जाती है ना, तो वो जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था वेस्टेड इंटरेस्ट, वो खत्म नहीं होगा, डेथ के बाद भी वो रहेगा। तो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल राइट। जो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट होता है दैट इज अ ट्रांसफरेबल राइट, वो ट्रांसफरेबल राइट है। कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट इज हेरिटेबल और नो डिपेंड ऑन द कॉन्टीजेंट इवेंट। भाई जो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट है वो कॉन्टीजेंट इवेंट पर डिपेंड नहीं करता। एंड द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल राइट एंड द कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट इज हेरिटेबल। कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट जो होता है वो हेरिटेबल है एंड नो डिपेंड अपॉन द कॉन्टीजेंट इवेंट एंड द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। यदि हम दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट, यदि हम दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, तो यदि हम इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं, जैसे नंबर 1 सेक्शन, जब हम बात करते हैं कॉन्टीजेंट वेस्टेड इंटरेस्ट की, तो ये सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है। जबकि हम कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 21 के अंदर डिफाइन किया गया है कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट को। पहले डिफरेंस तो आप इसी को ले सकते हैं। If you talk about the second difference, that is the vested interest is an interest in the property ट्रांसफर टू अ पर्सन ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। जैसे मैंने आपको बताया, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो एक सर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, एक निश्चित घटना वहां पे घटित होने पर डिपेंड करेगा। जबकि जो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट है दैट इज एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफरेबल इन फेवर ऑफ द पर्सन ऑन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ द कॉन्टीजेंट इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट्स एन इमीडिएट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट तुरंत ही क्रिएट हो जाता है, इमीडिएट इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है थ्रू द इंजॉयमेंट इज पोस्टपोन। परंतु इंजॉयमेंट तो चाहे भले ही पोस्टपोन हो गया, परंतु इंटरेस्ट तो आपका क्रिएट हो चुका है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने कहा कि बी का बच्चा है, जो भी जन्म लेने वाला है, मैं उसके नाम में मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता हूँ। तो नेचुरली वहाँ पे क्या है, बी का बच्चा जैसे ही जन्म लेगा, वो प्रॉपर्टी उसके नाम में अपना भी ट्रांसफर हो जाएगी। अब मान के चलो कि वो बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद वो मर जाता है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो इमीडिएट इंटरेस्ट होता है, जो तुरंत ही उसके अंदर निहित हो जाता है, जिसको कहते हैं निहित इंटरेस्ट। तो जबकि हम बात करते हैं कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की, तो इट डिपेंड्स सोलली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। वहाँ पे अनसर्टेन इवेंट का घटित होना जरूरी है, उससे पहले जब तक वो अनसर्टेन इवेंट घटित नहीं होगी तब तक वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा ही नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी। सीधी बात है कि यदि ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, जबकि कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट डिफीट, वो तो डेथ के बाद वो तो खत्म ही हो जाएगा जब कॉन्टिजेंसी पूरी नहीं होती। तो यदि उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के लिए जो कॉन्टिजेंसी रखी गई है, यदि वो कॉन्टिजेंट कंडीशन पूरी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं होगा और उसके डेथ का सवाल ही नहीं उठता। इफ वी टॉक अबाउट द वेस्टेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल। जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफरेबल भी है, हेरिटेबल भी है। आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं और वो आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल तो है, बट इफ हेरिटेबल और नो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्टिजेंसी, कि वो आगे हेरिटेबल होगा या नहीं होगा, या फिर वो मतलब सीधी बात है कि वो डिपेंड करेगा कॉन्टिजेंसी के ऊपर। नेचर ऑफ द कॉन्टिजेंसी किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट क्रिएट्स एन, जब यदि हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है दैट क्रिएट्स एन इमीडिएट राइट इवन व्हेन द एंजॉयमेंट इज पोस्टपोन्ड। वहां पे इमीडिएट राइट क्रिएट हो जाएगा ट्रांसफरी का, चाहे भले ही वो एंजॉयमेंट करे या ना करे, प्रॉपर्टी को एंजॉय करे या ना करे। If we talk about the contingent interest, there is a mere promise of the giving such a right। वहां पे एक mere promise किया जा रहा है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको ये अधिकार दे दूंगा। जैसे मैंने अभी शादी वाला एग्जांपल दिया था कि ए ने कहा कि बी से कि यदि आप सी से शादी करेंगे तो मेरी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। अब बी सी से शादी करे या ना करे वो डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो यदि आप वहां पे बी सी से शादी कर लेगा तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में बदल जाएगा और वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। परंतु यदि बी सी, मैंने आपसे क्या कहा कि सी ने यदि डी से शादी कर ली तो वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल बन जाएगी और वहां पे वो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होगा। और नेचुरली कि वो अब शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीसी से शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां तो वो बायगैमी हो जाएगी और वो अपराध है हमारे हिंदू लोग के अंदर। तो ऐसी स्थिति में वो जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है वो डिपेंड करेगा कॉन्टिजेंसी पे। और वो कॉन्टिजेंसी कौन सी है कि यदि बाई चांस डी की डेथ हो जाती है तो वो शादी कर सकता है, तो वो कॉन्टिजेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इफ वी टॉक अबाउट द वेस्टेड इंटरेस्ट, इसके संबंध में आप एक केस का एग्जांपल ले सकते हैं। सरबजीत वर्सेस मिसिस रितु मेनन के नाम से केस है, आप इसको वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर डाल सकते हैं। सरबजीत सिंह वर्सेस मिसिस रितु मेनन। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, एक इसमें माना केस है सुंदर बीबी वर्सेस राजेंद्र नारायण के नाम से। सुंदर बीबी वर्सेस राजेंद्र नारायण, दैट इज अ फेमस केस रिलेटिंग टू द कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। तो ये आपको मैंने वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस भी बता दिया है। तो ये मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बताया, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मतलब चाहे आप लॉ के स्टूडेंट है या फिर किसी को आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नेचुरली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.